है वो अमृत जो है हम सब के लिए अब तक बनता है 5 सवा 5 5.5 साल 5.5 साल के करीब हो गए और बिल्कुल जीवन दूध घर का रखा है। अगर उसकी देख रेख में की जाए फट जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन ये ज्यों का त्यों है, जैसा तब था वैसा ही है, टटका है, ताजा है, जैसे हमारे लिए कहा गया है। कल 34वें श्लोक में हम लोगों ने किस विषय को देखा था? स्मृति में विशेष है कुछ नहीं। देखो बात यह हो रही थी, प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति को लेकर के जन्म लेता है और उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। भगवान ने बताया था कि जो तुम्हारी संपत्ति है साधन की, उसे 2 लुटेरे लूट लेते हैं रास्ते में। वो क्या थे? राग और द्वेष। और ये कहाँ रहते हैं? इंद्रियों थे, इंद्रियों में रहते हैं और इंद्रियों के विषय में रहते हैं। अब मान लो लुटेरों का छुपने का स्थान पता चल जाए तो वहां से फिर सावधान बच के निकलते हैं ना। किससे बचना है? इंद्रियों से बचना है और इंद्रियों के विषयों से बचना है। जब हमें पता है कि यहाँ चोर बैठे हैं पहले से, तो कतरा करके निकल जाता है आदमी। तो इंद्रियों के विषयों से और इंद्रियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वहां सावधान रहता है ना आदमी। तो ये बता दिया, देखो लुटेरे ये राग द्वेष कहाँ बैठे हैं? इंद्रियों में बैठे हैं और इंद्रियों के विषय में बैठे हैं। कितने स्थान हो गए इनके? 10 इंद्रियां और 5 विषय 15 और इंद्रिय मन भी माना है। 16 स्थानों बैठे हैं। बताओ 16 स्थान है यहाँ ये राग द्वेष बैठे हुए हैं। यहाँ से बचना है। तयोर न वसम आगच्छेतो ह्यस्य परिपथन हो। ये लुटेरे हैं, इनके बस में नहीं। और बस में बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये मिल के लूटते हैं। ये कौन विशेषता है इनकी? डरा के धमका के नहीं लूटते, ये मिल के लूटते हैं, ठगी करके लूटते हैं ये लुटेरे। तो इनसे बचने की बात बताई थी पिछले श्लोक में। तो इनसे बचे कैसे, उसकी भी कल चर्चा हुई थी। जब तक आप ध्यान से सुनो, अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानोगे, बीमारी की मूल में जाओ। ये राग द्वेष होते कब है? जब तक अपने सुख दुख का कारण हम दूसरे को मानेंगे, तब तक राग द्वेष नहीं मिट सकते। ये जड़ की बात बता रहे हैं कि बीमारी की जड़ पकड़ो कहां से। बुखार आ गया तो बुखार के लिए पैरास्टामोल खा लोगे, लेकिन जैसे ही असर खत्म हुआ ये चढ़ जाएगा। उतरा थोड़ी है, खत्म थोड़ी हुआ है। वो तो पसीना दे करके तुमने उतार लिया टेम्परेरी। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मलेरिया से हुआ है, कि टाइफाइड हुआ है, अथवा कोरोना हो गया, क्या हो गया, बुखार हुआ क्यों है, जब तक वहां नहीं जाओगे और वो चीज कारण नहीं खत्म होगा, तब तक बाहरी इलाज से नहीं जाएगा। राग द्वेष हटाओ। तो जड़ क्या है इस राग द्वेष की? दूसरे को सुख दुख का कारण मानना। ये बातें सब जगह नहीं मिलती है महाराज। गहरी बात बता रहे हैं आपको, ये हर जगह नहीं मिलेगी। बड़े बड़े संतों के पास है, वहां पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए इस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। राग द्वेष का मूल कारण क्या है? दूसरे को सुख दुख का कारण मानना। जिससे हमें सुख मिलता है उससे हो जाता है राग, और जिससे मिलता है दुख उससे हो जाता है द्वेष। होता है कि नहीं होता है?
तुम्हारा सगे से सगा खून का संबंधी हो और वो दुख देने लगे, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, दुख देने लगे, तो उससे राग रहेगा क्या? क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। और पड़ोसी है कोई दूर का है और सहानुभूति दिखाने लगा और सुख देने लगा, तुम्हारी सुविधा का ध्यान रख, तुम्हारे काम आने लगा वो, तो उससे क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। संबंध नहीं, कारण है इसमें, राग द्वेष में। सुख दुखो जिससे मिलते हैं उसी से राग द्वेष होता है। जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है और जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। रिश्ता नहीं काम आता। क्या ख्याल है? विरोध करो इस बात का। रिश्ता नहीं काम आता कि हमारा पति है, कि हमारी पत्नी है, कि हमारा पिता है, कि ये हमारी ये पुत्र है, ये नहीं काम आता। हो जाता है। तो राग द्वेष को हटाने के लिए अब उपाय क्या है? उपाय ये है कि अपने सुख दुख का कारण किसी को मत मानो। रामचरितमानस में एक प्रकरण है लक्ष्मण गीता नाम से। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी गए हैं वन यात्रा के लिए, वनवास के लिए, गंगा के किनारे पर उस छतरी बिछा करके सीता और राम को तो सुला दिया। वहां चर्चा हुई है निषाद राज की और लक्ष्मण जी की। वो दोनों जगह है गहरे पे दिखाने के लिए। लक्ष्मण जी तो सोए नहीं। लक्ष्मण जी 12 साल तक, 14 साल तक, जब तक वो वनवास की होत रही, सोए नहीं। वो क्यों नहीं सोए? कि राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके चले गए। जब सो गए वे सब के सब आए थे संग, हम भी चलेंगे पूरी अयोध्या साथ में। तो वहां सो गए और लक्ष्मण जी से कहा उन्हें कि धीरे से निकल चलो यहाँ से, और सुमंत से कहा कि रथ इस तरह से चलाओ कि पहिए के निशान न पड़े, नहीं तो ये सब पीछे पीछे आ जाएंगे। अरे वनवास हमारा हुआ है, इनका थोड़ी हुआ है, ये क्यों कष्ट भोगे हमारे साथ? पूरी अयोध्या हमारे साथ जा रही है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य है। हमने कहा ये ठीक है, हम सोए गए, हम छोड़ के चले जाएंगे। मैं प्रण लेता हूँ, अब मैं जब तक वनवास की अवधि पूरी नहीं होती मैं सोऊंगा। अर्जुन भी बड़ा केस है और लक्ष्मण भी बड़ा केस है। बड़ा केस है। बुढ़ा का कहते हैं नींद को, नींद को जो जीत ले। लक्ष्मण जी सोए नहीं, तो लक्ष्मण जी अब वो जग रहे हैं निषाद राज गुह, उनमें चर्चा होती है। तो लक्ष्मण जी के मन में माता कैकेयी और मंत्रा को लेकर के आक्रोश है, और ये बात निषाद राज गुह जानता है, तो उनकी निंदा करता है माता कैकेयी की और मंत्रा की। लेकिन लक्ष्मण जी आचार्य भी तो है, गुरु है, वो आक्रोश भी उनका नाटक ही है। अब वहां पता चलता है, तो वहां वो कहते हैं भैया कौन के सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब। राज को कहते हैं भैया तुम किसी को मत कुछ करो, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। वो कहता है देखो कितने सुकुमार हैं, और ये तो अभी विवाह होके आया इनका राजकुमारी, और इनको वनवास दे दिया। कितनी कुटिल है वो कैकेयी, और इतनी कठोर है हृदय उसका। बता उनको दुख में डाल दिया। कौन के सुख दुख कर दाता, कर्म भोग सब। तो किसी को जब तक तुम सुख दुख का कारण मानोगे, ये सूत्र गांठ में बांध के ले जाने योग्य है, तब तक तुम्हारे राग द्वेष नहीं मिट सकते। जब तक तुम किसी को सुख दुख का कारण मानोगे, वो सुखी कर रहा है तो भी तुम्हारे प्रारब्ध से है वो सारी सुविधा, और कोई दुखी कर रहा है तो वो भी प्रारब्ध से ही है। तुम दुख दे के आए हो ना किसी को, तुम दे रहा है, तुमने जो बोया है वो काट रहे हो। इस सिद्धांत को सत्य के रूप में स्वीकार करते ही हमारी जो दोष दृष्टि है उधर द्वेष करने वाले के प्रति, और राग दृष्टि है सुखी करने के वाले के प्रति, वो क्षमता रह जाती है। ये उपाय है उसका।
अगर राग द्वेष आने लगे सावधानी के बाद भी आ ही जाए, कई बार ऐसा होता है हम रोकते हैं और नहीं रुकते, सवार होने लगते हैं वो तो। उस समय सारी चीजें, अरे यार गाली दी थी, अरे इसने हमारा अपमान किया था, ये वही तो है। एकदम द्वेष की आंधी एकदम उबल के आती है। आ भी जाए तो अगर साधन करना है, आगे बढ़ना है साधना के क्षेत्र में, तो कम से कम इतना तो करो, क्या ये करो कि उसके वशीभूत होकर के कोई प्रतिक्रिया मत है। आंखें लाल हो जाए, चेहरा बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। एक गिलास ठंडा पानी पी, भगवान का नाम दोहरा लो, गुरु का स्मरण कर लो, शांत हो जाएगा। ये उपाय अजमाए हुए उपाय बता रहे हैं तुम्हें। क्या चीजें करनी है? भगवत स्मरण, उस समय गुरु स्मरण और एक गिलास ठंडा पानी पी बस। और न जाए फिर भी तो फोन कर लो, जा नहीं रहा है, चला जाएगा। फोन करने की नौबत नहीं आएगी, हम तो कह रहे हैं, फोन करने की नौबत नहीं आएगी, चला ही जाएगा। जो भगवान को नहीं मानते, साधन भजन नहीं करते, उनको एक गिलास ठंडा पानी पीने से ही लाभ हो जाता है। पूरा नहीं होता, हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं गुस्सा है, किसी में ज्यादा है, एक गिलास ठंडा पानी पी। लेकिन ये उपाय जो है वो तो इंजेक्शन और बोतल है। क्रोध आए, द्वेष आए, राम 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 राम, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे, और गुरुमंत्र, भीतर गुरुमंत्र जो तुम्हारे पास है, शुरू करो। %100% रामबाण दवाई है राग द्वेष को मिटाने, द्वेष को मिटाने की। द्वेष ही ज्यादा खतरनाक है बाहरी रूप से, लेकिन भीतरी रूप से राग सबसे ज्यादा खतरनाक है। राग ही तो द्वेष कराता है, राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो विवस्थितो। अनुकूलता और प्रतिकूलता सबके जीवन में रहती है। अनुकूलता से राग होता है, प्रतिकूलता से द्वेष होता है। तो दोनों में सम रहना है हमको, न राग न द्वेष। देखते रहो। अभी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से द्वेष हो रहा है, लेकिन सर्दियों में यही धूप, यही सूरज इतना अच्छा लगता है, न निकल है तो सर्दी से द्वेष होता है। तो ये इनका, अगर गर्मी और सर्दी ही द्वेष और राग के कारण होते, अगर धूप ही कारण है द्वेष की, तो फिर सर्दी में क्यों नहीं होता उससे? वैज्ञानिक रूप से धूप, सूरज नहीं है कारण। सूरज है तो सूरज, यही सूरज अच्छा लगता है जोर से धूप निकलती है तो, और ये एसी बड़ा अच्छा लगता है। और ठंड में चलाए दे कोई गलती से, पंखा ही चला दे, क्या हाल होता है। तो ये कारण नहीं है बाहरी, मुख्य तो कारण भीतर का है। ये बाहरी चीज नहीं कारण है। तो ये ध्यान रखना है। अब राग द्वेष के वश में होकर क्या करना चाहिए? अभी तो उपाय बता दिए। क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। कैसे रहना चाहिए? श्रेयांसु धर्मो विगुणः परधर्मासु अनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावया। ये बहुत मशहूर श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, और ये तीसरा चरण है इसका। इसको तो बहुत
लाखों लोग रटे पड़े हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। याद है आपको? श्रेयान सुधर्मो विगुणा, जो तुम्हारा धर्म है, इसका अर्थ समझ लो, फिर व्याख्या करो। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए पर धर्मात, दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अभी बताते हैं, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। पर धर्म भयावह। एक अपना धर्म है और एक दूसरे का। तो अपना धर्म और दूसरे का धर्म, एक तो स्थूल अर्थ है इसका। स्थूल अर्थ में ज्यादा प्रचलन है, लेकिन गहराई वाला जो अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ है, वो बहुत कल्याणकार, हमारे साधन के लिए वो बहुत अच्छा है। स्थूल अर्थ क्या है? जैसे हमारा हिंदू धर्म, वो भी कम उपयोगी नहीं है। अरे इस धर्म की को बदलने के लिए कितने कितने दबाव आए। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे दीवारों में चल गए। 4 बच्चे थे, चारों मारे गए। गुरु तेग बहादुर ने अपना सर कलम करा दिया और गुरु गोविंद सिंह भी युद्ध करते करते करीब। बंदा बैरागी ने बोटियां नुचवा ली। बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह के साथ वो तो साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, बैठा हुआ जंगलों में, गुफाओं में। वो पकड़ के, अरे धर्म पर संकट आया है और तू यहां बैठ करके अपना कल्याण अकेला करना चाहता है। गुरु गोविंद सिंह गए, ललकारा उसको, निकल बाहर। बैरागी था वो, तो संसार से कोई लेना देना नहीं। निकल लाए वहां से, युद्ध करने लगा उसके साथ आकर। पकड़ लिया वो, पकड़ लिया बंदा बैरागी को। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल कर। नहीं करूंगा, मार डालेंगे तुझे, मार डालो, नहीं करूंगा। उसके छोटे बच्चे का कलेजा निकाल करके मार डाला, भाले की नोक पर उछाल करके कलेजा निकाल करके मुंह में ठूस दिया। कर इस्लाम कबूल, कलमा पढ़। नहीं पढ़ूंगा। फिर उनकी बोटी नोची गई, एक गर्म चिमटे से। तो धर्मे निधनम श्रेय, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। स्थूल अर्थ भी कोई कम महत्व का नहीं है। कश्मीर के पंडित उन पर दबाव डाला और औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करो, नहीं तो पूरा नरसंहार कर दिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर उस समय गद्दी पर बैठे हुए थे, खालसा गद्दी पर। सब इकट्ठे होकर के उनके प्रतिनिधि उन ब्राह्मणों के आए गुरु तेग बहादुर के पास और उनसे कहा कि इस तरह से हमारे ऊपर दबाव है, हमने 1 महीने की मोहलत ले ली है कि 1 महीने तक हमें छोड़ दो, बख्श दो। 1 महीने के बाद हम इस्लाम कबूल कर लेंगे या फिर मरने को तैयार हो जाएंगे। अब आप बताओ हम क्या करें। गुरु गोविंद सिंह ने विचार, उन्होंने तेग बहादुर ने विचार किया। गोविंद सिंह उनके पुत्र हैं, गुरु गोविंद सिंह वो 10वें गुरु बने। उसके बाद तो गुरु परंपराएं समाप्ति हो गई, सिखों की ग्रंथ साहिब गुरु हो गए। वो छोटे से थे गुरु गोविंद सिंह, 6-7 साल के रहे। वो वहां बैठे सुन रहे थे वार्तालाप को। तो वहां गुरु तेग बहादुर ने कहा कि कोई बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए हिंदू धर्म के लिए, तो हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है और तुम्हारी भी रक्षा हो सकती है। कौन बलिदान देगा? कोई महापुरुष बलिदान दे। सन्नाटा छा गया। और बलिदान देगा? महापुरुष कौन है? महापुरुष सामान्य बलिदान तो हो ही रहे थे उस समय, मारे जा रहे थे लोग।
गुरु गोविंद सिंह ने कहा, सन्नाटे की चीरती हुई छोटे से बच्चे की आवाज आई, पिताजी महाराज, आपसे बड़ा कौन महापुरुष है इस समय भारत में जो बलिदान देगा? आप बलिदान क्यों नहीं देते? छोटा बच्चा भी जब अच्छी प्रेरणाप्रद बात बोले, अब सोच लो 10वें गुरु ऐसे नहीं थे, बचपन से कैसे थे? अपने पिता के बलिदान के लिए प्रेरित किया। बेटे तेरी मेरी आंखें खोल दी। कश्मीर के पंडितों का जाओ औरंगजेब को फरमान पहुंचा दो, अपना कह दो हम सब इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है पहले गुरु तेग बहादुर से इस्लाम कबूल करवा लो, एक से पूरी कश्मीर इस्लामिक हो जाए। ये पहुंच गया, ये कौन सी बड़ी बात है? औरंगजेब ने बुला लिया उनको, गए, हम तो वो तैयार थे पहले से ही बलिदान के लिए, वो तो गए, हम आए और वही सब उनके साथ यातना है, वो सब शुरू हुई, इस्लाम कबूल करो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गरम तवे पे बैठाला गया, जाने क्या क्या है यातना। उसके बाद तलवार से असर कर, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कुछ कायर ऐसे भी थे जिन्होंने तलवार के डल से सलवार पहन ली, वही अब सब दाढ़ी रखा के घूम रही है, हमें हम तो अत्याचार कर, वो वही है, हिंदू ही है, वो कोई और नहीं है। ये कायर लोग हैं, बहादुर नहीं है। बहादुर तो वो है जो हमारे पुरखे थे, जिनके हम बच्चे बैठे हुए, फिर तो हमारे पुरखों पे भी दबाव आया होगा, ऐसा थोड़ी है, लेकिन वो जेल गए सारे के साथ। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भय देने वाला है, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करोगे तो मर जाओ उसी में। गीता कह रही है, गीता बहादुरी का ग्रंथ, कायरता नहीं सिखाती। कार्पण्य दोषो पथ स्वभावा प्रच्छांतम धर्म सम्मूढ़ चेता। कायरता का दोष अर्जुन में आ गया है, तब प्रश्न करता है और तब गीता शुरू होती। गीता लड़ने के लिए कहती है, लड़ो, मारे जाओ। अतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा बाहुच्चसे महिम। अपने धर्म में रह करके मारे जाओगे, उत्थान होगा, स्वर्ग जाओगे, और जिंदा रहे तो सम्मान के साथ जिंदा रहे। वो तो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में गीता में उपदेश देने के लिए, ये बच्चों को भरते इस तरह। देखो ना गीता को, खाली गीता वही थोड़े ही है भजन पूजा करने की बात सिखा रही है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। दूसरे धर्म में जा करके वो कितना भी अच्छा लग रहा हो, बताते हैं ना इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, तुम्हारे मेरे देवी देवता है, ये है, वो है, वहां एक खुदा है, जन्नत मिलेगी, हूरे मिलेगी, ये क्या देते हैं वो सब। कितनी भी अच्छी हो, कितने भी आकर्षण हो, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। अपना बिना गुण वाला भी धर्म हो, उसमें कल्याण हो जाएगा। पर धर्म अनुष्ठिता। और अच्छी तरह से अनुष्ठान किया हुआ जो दूसरे का धर्म है, सरल लगता है, सुगम लगता है, वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, वो भय देगा। अब आप सूक्ष्म जो हमारे साधन के लिए कल्याण कर, वो है पूर्ण। श्रेयान सुधर्मो विगुणा। धर्म क्या है? ऐसा ये तो निश्रेय सिद्धि सधर्मा। धर्म वो है जिससे कल्याण हो जाए। ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, और निश्रेयस की तो सिद्धि हो जाए, कल्याण हो जाए, यानी अंतिम गति हमारी सदगति हो जाए, और अभ्युदय भी हो। अभ्युदय के मतलब भौतिक उन्नति भी कराए, वो धर्म है भौतिक उन्नति। ये नहीं है भीख मांगते फिर रहे। धर्म के पथ पर चलने वाला कभी दुखी नहीं रहता है। दुखी विपन्न भले रहे, संपन्न न हो आर्थिक रूप से, विपन्न भले हो। विपन्न दुख और सुख, विपन्नता संपन्नता से संबंध नहीं रखते। ऐसे ऐसे महात्मा मिल जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन आनंद में रहते हैं, और ऐसे ऐसे करोड़पति अरबपति मिल जाएंगे जो नींद की गोलियां खाते हैं और नींद नहीं आती। क्या ख्याल है ना? तो इससे कोई संबंध नहीं है उसका।
दूसरे को देख करके, उस दूसरे के धर्म को देख करके व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत धर्म भी होता है, हर एक का धर्म अलग अलग है। वर्ण धर्म भी होता है, ब्राह्मण का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग धर्म है, वैश्य का अलग अलग धर्म है, शूद्र का अलग धर्म है। ब्राह्मण के 9 धर्म हैं, क्षत्रियों की गीता के अनुसार 7 धर्म क्षत्रियों के हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम 3 धर्म वैश्यों के हैं, और शूद्र का सेवा ही धर्म है, एक धर्म है उसकी, सेवा से ही उसको वो मिलेगा जो ब्राह्मणों को 9 धर्मों के पालन से मिलेगा। अब ब्राह्मण का धर्म कठिन लगेगा है, लेकिन ब्राह्मण सोचे हम तो शूद्र का काम करेंगे, जैसा कि आजकल कर रहे हैं, स्वीपर की जगह निकली और स्वीपर कह रहे हैं जेब छीन लो वहां से, सफाई को काम ब्राह्मण अप्लाई कर रहे हैं, मिल भी गए बहुतों को, झाड़ू ले घूम रहे हैं। भाई तुम्हें अपना धर्म नहीं छोड़ना है, भले ही कठिन है। अच्छा, कुछ लोगों को ब्राह्मणों का धर्म बहुत अच्छा लगता है, बड़े 5 छोड़ बाय आया होता है, ब्राह्मणों के बड़े सम्मान होते हैं भाई, कथा वार्ता करो, पूजा पाठ कराओ, है दक्षिणा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। करना क्या है पंडित जी को, घंटी बजानी है बस केवल। ब्राह्मणों का धर्म सुगम लगता है, अपना कठिन लगता है। दूसरे का लगता है डॉक्टर, कभी अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता। मुझे तो ऐसे ही अनुभव है, वो कोई इंजीनियर बनाएगा, हमने खुद नहीं, इसीलिए हम तो खुद हैं उसके उदाहरण, मेडिकल में नहीं भेजा। हमें मालूम है कि इसका रात का टाइम है, न दिन का टाइम है, न कोई छुट्टी है, संडे वनडे कुछ होता नहीं। हमें तो खराब लगा, जो जो हाँ है उसको उसकी कमियां मालूम है उस धर्म की। दूसरे अच्छे लगते हैं, अपनी बीवी खाऊ अच्छी न लगा, पड़ोस वाले की अच्छी लगती है, अपना पति नहीं अच्छा लगता कि उसमें 50 कमियां दिखाई देती है। ऐसे ही अपना धर्म नहीं अच्छा लगता। भीतर की बात है, जब बाहर से कोई भले कहे हाँ तो बहुत अच्छी बात, ऐसे ही अपने धर्म क्या बताएं। जहां से अब एक सेठ जी के पास हम बैठे थे गए मार्केट में, टर्नओवर उनका करोड़ों का है। वो कह रहे इससे व्यापार से तो बुरी चीज कोई है ही नहीं। क्यों कि थोड़े से पैसे महीने पाने वाला है मार्केटिंग इंस्पेक्टर हमें जाके धोखा जाता है। हम करोड़ों कमा रहे हैं एक महीने में, और हमें एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर थोड़े से पैसे पाने वाला और हमें धमका जाता है, और उसके मारे हम 70 कांपते हैं। तो बेकार है ये सब। नौकरी अच्छी है, नौकरी सबको अच्छी लगती है, और नौकरी करते हैं वो कहते हैं व्यापार अच्छा है। पहले था उत्तम खेती मध्यम बांध, जिसे चाकरी भी निदान भाई, और अब सबसे अच्छी चाकरी, अफसर करे न अफसरी, वर्कर करे न वर्क, और दास मलू का कह गए सबका दाता किलर। अब किलर की मिल जाए, अधिकारियों को फंसा लेता है। तो भाई ये धर्म दूसरे के सब अच्छे लगते हैं, तो स्वधर्मे निर्धर्म श्रेय, जो तुम्हारा है उसी का ठीक से अनुष्ठान करो, दूसरे की तरफ मत ललचाओ। स्वधर्मे निर्धर्म श्रेय पर धर्मो भयाव, ये भी धर्म है। तुम्हें जो धर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म, और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म है वो तुम्हारा धर्म है। धर्म का एक अर्थ और है, धर्म का वो है। अच्छा, कर्तव्य कर्म तुम्हारे साथ जो आया है वो चिपक के आया है तुम्हारे साथ। तुम्हारे सामने जो परिस्थिति है, अवस्था है, वो तुम्हारे साथ लगी हुई आई है कवच कुंडलों की तरह प्रारब्ध के रूप में। क्या ख्याल है? सबके सामने एक परिस्थिति तो नहीं है, अलग अलग है ना सबकी।
तो तुम्हारी अलग है, दूसरे की अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, दूसरे का धर्म अलग है। वो परिस्थिति तुम्हारे साथ है, उसके अनुसार तुम्हें प्रतिक्रिया करनी है।